हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जनवरी से फरवरी के महीने में समंदर किनारे हजारों की संख्या में कछुए बाहर आते हैं, वो भी अंडे देने के लिए। वो समंदर किनारे अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें अंडे देकर वापस समंदर में चले जाते हैं और ठीक 1 महीने के बाद अंडे में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो इसलिए वो मून की व्हाइट मून लाइट को फॉलो करते हैं, जो उन्हें समंदर तक सेफली पहुंचाने में मदद करती है। बट क्योंकि अभी समंदर किनारे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स एंड बिल्डिंग बन गई है, जिसकी वजह से ये नन्हे बच्चे इन आर्टिफिशियल लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और समंदर से दूर होते जाते हैं। क्योंकि वो चांद की रोशनी और होटल की चमकती हुई लाइट में फर्क करना नहीं जानते, इसलिए वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हम इंसानों के साथ भी काफी हद तक यही चीज होती है। हम अपने लाइफ में सही रास्तों को छोड़कर जिंदगी की दूसरी चकाचौंध वाली चीजों के पीछे इस कदर पड़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम एक गलत रास्ते पर आगे निकल चुके हैं। और जब एक उम्र निकल जाने के बाद हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब हमारे पास अफसोस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि तब तक जिंदगी के हालात भयंकर रूप से बदल चुके होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको 20 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे आपको उम्र निकलने से पहले बहुत ही सटीकता से जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। नहीं तो आप भी इन कछुओं की बच्चों की तरह गलत रास्तों पे चलकर अपनी मंजिल से काफी दूर एक भयंकर अंधकार में फंस कर रह जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि इस दुनिया में किसी भी भगवान या इंसान के सामने भीख मांगने से या गिड़गिड़ाने से हमें सफलता या कामयाबी नहीं मिलती। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप को उस सफलता के लिए काबिल बनाते हो। जैसे एक बच्चे को शुरुआत में चलना नहीं आता, लेकिन अब वो आसानी से चल सकता है। तो इस सिचुएशन में जमीन नहीं बदली, ना ही हालात बदले, बल्कि इस सिचुएशन में बच्चे ने अपने आप को इस टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे चलने के लायक बनाया। ठीक उसी तरह आपको पहले हिंदी बोलनी या पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन आज आप हिंदी पढ़ भी सकते हो और बोल भी सकते हो। यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बदली, लेकिन आपने अपने आप को बदला और अपने आप को हिंदी बोलने के काबिल बनाया। लेकिन अगर वो बच्चा और आप पूरी जिंदगी बैठकर लोगों के सामने या भगवान के सामने हिंदी बोलने की या चलने की भीख ही मांगते रहते, तो क्या आपको चलना या हिंदी बोलना आ पाता दोस्तों? बिल्कुल नहीं ना। ठीक उसी तरह आपको हर एक काम में कामयाबी तभी मिलती है जब आप अपने आप को उस कामयाबी के लायक बनाते हैं। सो ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड। स्टीव जॉब्स जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने अपनी कैंसर की रिपोर्ट अपने बच्चे के हाथ में दी और कहा, लाइफ इज टू शॉर्ट, सो डू वर्क विच इज मैटर फॉर यू। यानी कि जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसलिए वही काम करो जो एक्चुअली में आपके लिए मायने रखता है, जो आपके लिए जरूरी होता है। नहीं तो जब आप मेरी तरह आखिरी सांस ले रहे होगे, तब तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम हर रोज वही काम करो जो काम करने पर तुम्हें सुकून मिलता हो, तुम्हें खुशी मिलती हो, ताकि जब मौत आए तो मेरी तरह तुम भी पूरे सुकून के साथ बिना कोई अफसोस के मौत को हंसते हंसते गले लगा सको। इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। दुनिया के हर सफल इंसान में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की भूख होती है, मगर वो ये भी जानते हैं कि इस नॉलेज के साथ सफलता आपको तभी मिल सकती है जब आपको उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी आता हो। आप दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई भी करना आपको सीखना होगा, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगली चीज नेवी सील के ऑफिसर जैको विलिंग ये बताते हैं कि डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। जैसे अगर आपको कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करनी है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा, जैसे कि सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि दुनिया के सभी सक्सेसफुल इंसान दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बल्कि वो सिर्फ दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को एक डिसिप्लिन वे में इस्तेमाल करके सफलता को एक निर्धारित समय के अंदर अंदर ही हासिल कर लेते हैं, जिसे पाने के लिए बाकी दुनिया के लोगों को सालों लग जाते हैं। अगली बात जेफ बेजोस ये बताते हैं कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ एन आइडिया और बिजनेस वेंचर, बट इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट वन। यानी कि असफलता आने का ये मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस या आइडिया ही गलत था, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने जो आइडिया या कार्य प्रणाली को जो इस्तेमाल किया है, वो कार्य प्रणाली गलत है, जो आपके करंट बिजनेस के साथ मैच नहीं हो रही है। इसलिए ये असफलता तुम्हें ये दर्शाती है कि अब तुम्हें सफलता के लिए इससे बेहतर कार्य प्रणाली को इस्तेमाल करने की
जरूरत है, ना कि अपने बिजनेस या आइडिया को ड्रॉप करने की जरूरत है। अगली बात, इलोन मस्क ये बताते हैं कि सफलता काबिलियत देखकर आती है, ना कि किस्मत या पैसा देखकर, क्योंकि पैसे देखकर तो कोई भी इंसान स्टेज पे गिटार लेकर खड़ा हो सकता है, मगर बिना काबिलियत और स्किल के वो कभी भी अच्छा सिंगर या रॉक स्टार नहीं बन सकता। इसलिए अगर सफलता हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। इलोन मस्क ये कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस मैटर करता है। डिग्री भी जरूरी है, मगर सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है आज की मॉडर्न इकोनॉमी में, क्योंकि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिग्री से ज्यादा एक इंसान में स्किल और एक्सपर्टीज देखना पसंद करती है। इसलिए अगर आप 130 करोड़ की आबादी में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो तो आज और अभी से अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल एंड एक्सपर्टीज लेकर आओ, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली ना, उस दिन काम मांगने के लिए तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये दुनिया खुद ब खुद तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पास काम लेकर आएगी। अगर लोग आपको इंसल्ट और क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो समझ जाओ कि आपने सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, बिकॉज नो वन किक्स अ डेड डॉग, यानी कि मरे हुए कुत्ते को कोई भी लात नहीं मारता। इसलिए ये दुनिया आलोचना उसी लोगों की करती है जिसमें सफलता को अपने कदमों में झुकाने का जज्बा होता है। जेफ बेजोस ये कहते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कि लोग तुरंत ही आपको उस सॉल्यूशन की, उस सर्विस के लिए पे करने लगेंगे और तभी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आज मैं हर साल 112 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे कमाता हूँ। जिस प्रकार एक कार अगर बाहर से दिखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है, मगर उसके अंदर के पुर्जे और इंजन अगर बेकार क्वालिटी का होगा तो वो ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएगी। ठीक उसी तरह अगर आपकी पर्सनालिटी और लुक्स बाहर से तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और कूल है, मगर अगर आपके अंदर मोरल एथिक्स, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म में आपके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा और ना ही आपको लॉन्ग टर्म में कोई सफलता भी मिल पाएगी। माइकल फिलिप्स ये बताते हैं कि कामयाबी लोगों के रंग, रूप, जाति, वर्ण या गोत्र देखकर नहीं आती, बल्कि कामयाबी सबसे पहले ये देखती है कि आपने एक ही चीज को सटीकता से करने में कितनी महारत हासिल की है, क्योंकि वो महारत यानी कि वो काम करने की आपकी एक्सपर्टीज आपको अपने जीवन में किसी भी काम में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता दिलाती है। और यही वजह है कि मैं पिछले 5 साल से लगातार हर दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, जिसकी वजह से ही 2008 में मुझे ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल मिले और मैं पूरी दुनिया में एक बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो पाया। जेफ बेजोस को बचपन से ही फिजिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, मगर जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वो फिजिक्स में इतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, क्योंकि उनका हाथ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एज अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट वो एक कंपनी में काम करने लगे और अपनी स्किल को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। और जब उन्हें पता चला कि दुनिया में इंटरनेट तबाही मचा रहा है, तब उन्होंने भी अपनी सबसे ताकतवर स्किल के दम पर इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा और अमेज़न नाम की ऑनलाइन कंपनी बना डाली। और अपनी इसी दमदार स्किल के बदौलत जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन पाए हैं। इसलिए दोस्तों, सफलता चाहिए तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। अगली चीज, सैम वॉल्टन ये बताते हैं कि जीवन में जब मुसीबतें और तकलीफें आए तो घबराना मत, बल्कि उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये चैलेंजेस ही आपके अंदर छुपी अद्भुत काबिलियत को बाहर लेकर आती है। जैसे कि सैम को अपनी ही बनाई हुई दुकान से बाहर निकाल दिया गया था, तब उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पे एक दुकान खोलनी पड़ी थी जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा था। मगर इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए वो हर दिन अपनी दुकान में नए नए तरीके आजमाने लगे, जैसे कि भारी मात्रा में डिस्काउंट देना, सेल्फ सर्विस जैसे सिस्टम को डेवलप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका नतीजा ये आया कि एक दिन वो वॉलमार्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब हो पाए। इसलिए मुसीबत और चैलेंजेस से कभी घबराना मत दोस्तों। जेफ बेजोस ये कहते हैं कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि किसी भी प्लान को एक छोटे लेवल पे आजमा लिया जाए और जब आपको उसमें एक अच्छी खासी सफलता मिलने लगे तब उसे बड़े लेवल पे एक्सपांड करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको सफलता मिलने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जेफ बेजोस ने अमेज़न प्राइम, ऑडिबल और वन डे डिलीवरी जैसे सक्सेसफुल सर्विसेज बना डाली, जिसने जेफ बेजोस को कम समय में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। अगली चीज, बिल गेट्स ये बताते हैं कि मैंने बहुत सारी अनगिनत किताबें पढ़ी है, मगर मैं अपने कॉलेज लाइफ में कभी एक टॉपर नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा नॉलेज को एक्वायर करना और उसमें मास्टरी हासिल करने पर ही होता था। और यही वजह है कि आज मेरी कंपनी में दुनिया के बड़े बड़े टॉपर्स महीने की कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी लेकर मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं और मेरे बनाए हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, क्योंकि डिग्री हमें मार्क्स एंड नॉलेज दिलाती है, मगर मास्टर ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस दुनिया में एक प्रचंड सफलता दिलाती है। अगली बात, धीरू भाई अंबानी ये कहते हैं कि ड्रीम बिग बट स्टार्ट विद द स्मॉल। धीरू
भाई को बचपन से ही एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का बहुत मन था, मगर उसके लिए उन्होंने कभी एक लंबी छलांग नहीं लगाई, बल्कि वो बचपन में अपनी माँ से पकोड़े बनवाते थे और गांव के चौराहे पे जाकर उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे। और ऐसे करते करते जब उन्होंने बिजनेस करने में एक सॉलिड महारत हासिल कर ली, तब जाकर उन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, जिसका नतीजा ये आया कि उनके फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो गए और सफलता के चांसेस 100% बढ़ गए। क्योंकि अगर आपने छोटी सफलता हासिल करने में महारत हासिल कर ली, तो बड़ी सफलता हासिल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी के रिलेटेड धीरू भाई अगली बात ये बताते हैं कि कभी भी अपने आप को एक सेफ जोन में फंसा करके मत रखो। सफलता सेफ जोन में बैठे रहने से नहीं, बल्कि एनकाउंटर जोन में आकर फाइट करने से मिलती है। इसलिए धीरू भाई को जब मसालों के बिजनेस में सफलता मिली, तो वो बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तुरंत ही यान का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही यान के बिजनेस में उन्हें सफलता मिली, कि तुरंत ही उन्होंने पेट्रोलियम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते करते वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान बन गए। अगली बात धीरू भाई ये बताते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे ही है, इसलिए वो सभी लोगों को बिजनेस के आइडिया भी एक जैसे ही आते हैं, मगर उन सभी में से सफल वही हो पाता है जो सबसे पहले छोटे से छोटे लेवल पे एक्शन लेना स्टार्ट करता है। और वही चीज मैंने भी करी। यही वजह है कि मुझे कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिल पाई, क्योंकि मैं हर दिन एक छोटी छोटी सफलता हासिल करता गया, जो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सफलता अपने आप ही बनती गई। अगली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल हु विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिन लोगों के साथ में रहते हो, उन्हीं की जैसे मेंटालिटी एंड थॉट्स आपके अंदर भी आने लगते हैं। ये मैं नहीं, बल्कि हमारी साइंस कहती है। इसलिए अगर आप अपने आसपास मामा शकुनी जैसे टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों को अपने साथ में रखना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आपका भविष्य भी अंधेरे में ही जाएगा। सो बी केयरफुल टू चूज योर सराउंडिंग्स। आप एक काम को कितनी देर तक करते हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उस काम को कितनी कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ करते हो। क्योंकि कंसंट्रेशन और अटेंशन ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको सफलता दिलाती है। जैसे कि स्कूल में सभी बच्चे 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करते हैं, मगर उनमें से टॉपर वही बच्चे बनते हैं जो उस 1 घंटे में पूरे कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ चीजों को बारीकी से सीखते हैं। इसलिए याद रखना कि टाइम इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, बल्कि अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सक्सेस। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मुताबिक सफलता पाने का कौन सा फॉर्मूला आप आज और अभी इस्तेमाल करने वाले हो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।